हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का 10.1 का कुछ सवाल लेकर आए। इस सवाल में आज देखेंगे सबसे पहले 19 नंबर का सवाल, जिसमें कि क्वेश्चन में कहा गया है कि फिरोज चाचा ने एक पैंट 20% लाभ पर और एक शर्ट 15% लाभ पर बेचकर कुल 719.50 रुपीज़ पाया। वे यदि पैंट पर 25% और शर्ट पर 20% लाभ पर बेचते तो वे 30 रुपया 50 पैसा अधिक पाते। तो पैंट और शर्ट के क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली स्थिति में क्या है कि वो शर्ट में लाभ ले रहा है 15% का, अब पैंट में लाभ ले रहा है 20% का। ठीक है, तब उसे कुल मिला करके 719 रुपया 50 पैसा प्राप्त हुआ। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या करता है कि यदि वो पैंट पर 20 के जगह पे 25% का लाभ ले लेता है और शर्ट पर 20% का लाभ लेता है 15% की जगह पे, तो इस बार उसको ज़्यादा फायदा होता है, यानी उसे 30 रुपया 50 पैसा पहले की अपेक्षा अधिक मिलता है। यानी पहले अगर 719 रुपया 50 पैसा मिला तो इस बार जो है 30 रुपया 50 पैसा इसमें ऐड हो जाएगा, यानी इतना पैसा उसको मिलता है। तब हम निकालेंगे इसका पैंट और शर्ट का क्रय मूल्य क्या है वो हमें निकालना होगा। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले देखिए शर्ट और पैंट दोनों का क्रय मूल्य हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, माना कि पैंट का पहले क्रय मूल्य मान लेते हैं। पैंट का क्रय मूल्य x रुपया मान लेते हैं तथा शर्ट का क्रय मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, अब देखिए ये करता क्या है कि शर्ट को 20% लाभ पर बेचता है, ये पैंट को 20% लाभ पर बेचता है और शर्ट को 15% लाभ पर बेचता है, और बेच करके कुल इसको इतना रुपया प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करें तो अगर x रुपया क्रय मूल्य है, ठीक है, तो 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा तो वो पहले निकालते हैं। और दोनों का विक्रय मूल्य का योग यहाँ पे बता रहा है 719 रुपया 50 पैसा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस x का 20/100। इसका मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य जोड़ लाभ कितना लिया 20%, किसके ऊपर, पैंट के ऊपर। तो ये पैंट का विक्रय मूल्य हो गया, और शर्ट का जो विक्रय मूल्य होगा y प्लस y का 15/100। अब ये जो दोनों का विक्रय मूल्य हुआ, किसका किसका, पैंट का और शर्ट का, दोनों का विक्रय मूल्य का योग यहाँ पे बता रहा है कि इसका योग हुआ 719 रुपया 50 पैसा। तो ये एक इक्वेशन बनने जा रहा है। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 20 25 100 काट लेते हैं इसको, इसको भी काट लीजिए। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, इस तरह से इसको हम काट लिए, और इसको अगर हम इस तरह से लिखें x प्लस x/5 प्लस y प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3y/20 बराबर 719.50। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको अगर हम भिन्न का जोड़ कर लेते हैं यहाँ पे, तो आ जाता है 5x प्लस x/5 अब प्लस इस y को कर लेते हैं तो 20 इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी 20y
अब +3y, ठीक है, बराबर आ गया 719.50। यहाँ तक ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होगा, एलसीएम जब इसका लेंगे तो 20 आएगा, इसमें आ जाएगा ये 4 आएगा, तो यहाँ पे 5x और x 6x हुआ है ना, ये 6x हुआ, तो 6x को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x। अब प्लस यहाँ पे 23 आ गया, तो 23 का 23 लिख देंगे, बराबर 719.50। ठीक है यहाँ तक। और अगर क्रॉस गुना करें तो 24x प्लस 23y इज इक्वल टू, इसको अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 719.5 इंटू 20। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक बार और गुना करके लिख दिया जाए। इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0। अभी देखिए एक तो 0 ये 20 वाला लिख लेते हैं, 10 का 0 बाकी 1, 9 दूनी 18, 1 19 का 9 बाकी 1 और फिर 2 और 1 3 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद दशमलव हमको लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, यानी 14,390। इसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, 0.0 इस तरह से, यानी 24x प्लस 23y इज इक्वल टू 14,390। ये समीकरण 1 आ गया। अच्छा, अब दूसरी स्थिति में क्या कहा गया है, दूसरी स्थिति में कहा गया है कि यदि वो फुल पैंट पर, ठीक है, यानी पैंट पर वो 20 के जगह पे 25% लाभ लेता और शर्ट पे 15 के जगह पे 20% का लाभ लेता, ठीक है, तब उसे 30 रुपये 50 पैसा ज़्यादा उसे मिलता। ठीक है, तो अब यहाँ पे केस नंबर सेकेंड में देखें, यानी इसको हम दूसरी स्थिति कहें। दूसरी स्थिति में x प्लस x का 25/100। देखिए इस बार बोला कि 25% लाभ ले लिया शर्ट के ऊपर, तो शर्ट का दाम तो x रुपया है, लेकिन उस पर 25% का लाभ अगर जोड़ेंगे तो x का 25/100 हो जाएगा। ये शर्ट का विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, और शर्ट कहते हैं, ये पैंट का विक्रय मूल्य हो गया। अब शर्ट का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो y प्लस y का 20/100, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि शर्ट के ऊपर 20% का लाभ ले रहा है। तो अब जो है ये जो विक्रय मूल्य हुआ 30 रुपये 50 पैसा ज़्यादा मिला, यानी हम कह सकते हैं 719 रुपया 50 पैसा, और इसी में प्लस करेंगे 30 रुपया 50 पैसा। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, 25 चौक 100 जैसे हम काटते हैं, 20 25 100 कट गया। अब देखिए यहाँ पे आपको मिला क्या, यहाँ पे मिला x प्लस x/4 प्लस y प्लस, यहाँ पे y गुना एक y होगा, y/5 इजकल टू, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 720 और 30 750 हो जाएगा, है ना, 750 हो गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाता है 4x प्लस x, इनका जोड़ करें तो /4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5y प्लस y/5
बराबर 750। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं, तो हो गया 5x/4 प्लस यहाँ पे हो गया 6y/5 = 750। और इसको अगर हम भिन्न का जोड़ करें 20 आएगा, ये भी 25x प्लस यहाँ पे 24, 6 चौक 24 y = 750। अब जब क्रॉस गुना कर देते हैं तो आता है 25x प्लस 24y = इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 0 0 और 75 गुना 2 यानी 150, 15,000। इसको समीकरण 2 करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए कि समीकरण 1 में दिया है हमें, समीकरण 1 में क्या मिला है, 1 में मिला है हमें, देखिए 1 में हमें मिला है 24x प्लस 23y बराबर इतना, और 2 में मिला है 25x प्लस 24y, ठीक है, = 1500। अगर हम समीकरण 2 में 1 को माइनस कर दें तो क्या होगा, ठीक है, समीकरण 2 में 1 को क्या कर दें, माइनस कर देते हैं, तो देखिए समीकरण कुछ हल्का हो जाता है। समीकरण 2 में 1 को क्या करें, घटा देते हैं, तो देखते हैं कोई हल्का समीकरण मिलता है घटाने पर। तो समीकरण अगर 2 में 1 को घटाते हैं तो होता है 25x प्लस 24y = 15,000, और ये होता है 24x प्लस 23y = 14,390। एक बार फिर मिला लेते हैं, यहाँ पे है 24x प्लस 23y बराबर 14,390, ठीक है ना। अब इसको जब हम जोड़ते हैं समीकरण, ये समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाते हैं तो देखिए क्या मिलने वाला है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छा ये कटेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे कट नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई एक राशि नहीं आ रहा है ना। तो फिर ऐसा हम क्यों किए हैं वो आगे पता चलेगा। देखिए 25x में 24x घटा लीजिए तो आ जाएगा कितना, x, और यहाँ पे आएगा प्लस y, और यहाँ पे अगर माइनस करें तो 0 का 0, 10 में 9 गया तो 1, ठीक है, तो और ये बचा 9, 9 में से 3 गया तो 6, और ये बच गया है 4, 4 में से 4 यानी 610 आ गया, ठीक है। ये इसको समीकरण हम लोग 3 कर लेते हैं, ठीक। अब समीकरण 3 देखिए और समीकरण 2 देखिए, तो इसमें अगर आपको विलोप करना है तो 24 से मल्टीप्लाई कर दें समीकरण 3 में, तब क्या होगा, ये 24 हो जाएगा। एक मिनट, समीकरण 3 में अगर 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ भी 24 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, विलोपन क्रिया द्वारा बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखें समीकरण 2 को 1 से तथा 3 को कितना से, 24 से गुना कर क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि सब प्लस में है इसलिए घटाना पड़ेगा घटाने पर। तो अब ऐसा करने से हमें क्या क्या मिलेगा सो देखिए, समीकरण 2 को, समीकरण 2 यहाँ पे देख लीजिए 1 से बोला तो समीकरण 2 जैसे है वैसे ही रहेगा, 25x प्लस 24y बराबर 15,000, ठीक है। और समीकरण 3 को कितना से बोला गया है, तो समीकरण 3 को 24 से करते हैं, तो 24x और प्लस 24y
बराबर, अब 610 को 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। 24 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 4 आएगा, 6 चौक 24 आएगा, और 2 आएगा, और 6 दूनी 12 आएगा, यानी 4 आया, 6 आया, 4 आया, 1 आया और 1 0 आया, यानी 14,640 आ गया, ये ना गया। अब इसको जब माइनस करते हैं तो ये देखिए, ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे 24y पूरा कट जाएगा, 25 में से 24 चला जाए तो खाली x बचेगा। तो इसे यही फ़ायदा हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसको पहले से ही घटा दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 0, 10 में से 4 गया 6, और ये 9 बच गया, 9 में से 6 गया तो 3, और ये तो कट गया 360। तो 360 जो आया है ये क्या आया है, x, और x जो है ये किसका मूल्य है, तो हम लोग x माने हैं किसका मूल्य, तो x माने हैं पैंट का मूल्य अतः। अच्छा, यहाँ पे एक ही बार हम y का मान निकाल लेते हैं फिर लिखेंगे, ठीक है। x का मान किस में रखने में ज़्यादा फायदा होगा, समीकरण 3 में रख देते हैं, ज़्यादा फायदा होगा समीकरण 3 में रखने पर। अब x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो चूँकि x प्लस वाई बराबर 610, या x के जगह पे 360 रखेंगे और प्लस वाई बराबर 610, या y बराबर कितना हो जाएगा, 610 में घटा देंगे 360, या y बराबर y बराबर 610 में 360 घटाइए 0, और 11 में से 6 गया 5, ये 5 बच गया, 5 में 3 गया 2, 250 रुपया। तो देखिए यहाँ पे अब दोनों का मान निकल गया, यानी हम लिख सकते हैं अतः पैंट का क्रय मूल्य बराबर 360 रुपया, तथा शर्ट का क्रय मूल्य बराबर 250 रुपया, ठीक है। और यही क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से आप इस सवाल को देख लिए हैं कि पैंट और शर्ट का क्रय मूल्य कितना आया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखिए सवाल नंबर 20। रवीन चाचा ने 36,000 रुपये में चावल खरीदा। उन्होंने 1/3 भाग 20% हानि पर और 2/5 भाग 25% लाभ पर बेचा। कितने प्रतिशत लाभ पर शेष भाग चावल बेचे ताकि पूरे पर 10% का लाभ हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मतलब टोटल 36,000 रुपये का चावल है इसके पास, ठीक है। उसका कुछ भाग जो है 1/3 पार्ट 20% पर हानि पर बेच देता है, और 2/5 भाग को 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है। अब जो कह रहा है कि उसमें शेष चावल जो बचा है उसको कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसको ओवरऑल यानी 36,000 रुपया का जो 10% होता है वो उसको मिले। तो सबसे पहले देखिए, हम 36,000 रुपया का जो चावल है उस पर 10% लाभ निकाल करके हम इसका विक्रय मूल्य पहले निकालते हैं, है ना, कि उसे कितना रुपया चाहिए वो हम सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो चावल का क्रय मूल्य है, चावल यानी कुल चावल का क्रय मूल्य, चावल का क्रय मूल्य जो चावल खरीदा है वो 36,000 रुपया का चावल खरीद करके लाया है, ठीक है। ये पूरे चावल पर 10% का लाभ है। देखिए अंतिम में पहले देखिए कि ये पूरे चावल पर 10% का लाभ चाहता है, तो 10% लाभ प्रतिशत कितना कमाना चाहता है, 10%। इसलिए कितना में चावल बेचा जाएगा,
तो 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 और गुना यहाँ पे क्या है 36,000। यानी इस चावल को 110/100 डिवाइडेड बाय 36,000। अब ये 2020 यहाँ से हम काट देते हैं, आ गया यहाँ पे 110 गुना 36, इतना रुपया 36 नहीं 360। अब इतना रुपया इसको चाहिए, मैंने पूरे ओवरऑल चावल को बेचकर इसको इतना रुपया चाहिए। अब ये 36 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 2 जीरो बैठा देंगे, ठीक है। तो 36 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36 36 693 यानी 3,600 यानी 39,600 39,600 रुपीज़ इसको चाहिए बेच करके। पूरे ओवरऑल चावल में इतना इसको पैसा उठना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि 1/3 भाग चावल को 20% हानि पर बेच देता है और 2/5 भाग को 25% लाभ पर बेचता है। तो उसको इस चावल के पार्ट को बेचकर उसको कितना पैसा प्राप्त हुआ है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए 1/3 भाग जो चावल है, 1/3 भाग चावल का क्रय मूल्य कितना होगा वो निकालिए पहले। तो 1/3 भाग चावल का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 1/3 मल्टीप्लाई 36,000, क्योंकि 36,000 रुपया का चावल टोटल है। तो 1/3 भाग का मूल्य कितना होगा, तो इसको हम काट के निकालते हैं, 12,000 रुपया आया, ठीक है। 12,000 रुपया आ गया, ध्यान से इसको समझिए। 12,000 रुपया का चावल है। अब इसको बेचता है क्या, वो 1/3 भाग को कह रहा है कि 20% हानि पर बेचा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 भाग चावल यानी 12,000 रुपया का चावल, ठीक है। चावल को 20% हानि पर बेचा जाता है, हानि पर बेचा जाता है, इसलिए विक्रय मूल्य कितना मिलेगा। तो हानि पर अगर बेचा जाता है तो 100 माइनस 20 और डिवाइडेड बाय 100 और इंटू 12,000, ठीक है। 0 0 काट लेते हैं, आता है कितना 80 मल्टीप्लाई 120 12×96 यानी 3,600 रुपया 9,600 रुपया इसको मिलता है। देखिए यहाँ पे घाटा लग गया इसको, 12,000 रुपया के चावल को 9,600 रुपया में बेच दिया, ठीक है। अच्छा, अभी 2/5 भाग चावल और है। 2/5 भाग चावल को 20% ये 25% लाभ पर बेचता है। तो 2/5 भाग चावल का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो इसको हम लोग निकालते हैं, क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो 2/5 गुना 36,000, चावल का जो टोटल वैल्यू है 5 से काट लीजिए इसको, 5 7 35, 5 दूनी 10, 00। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 4 4 यानी 14,400 रुपया का चावल है, ठीक है। इसको वो बेच देता है कितना, तो 25% लाभ पर। तो अब यहाँ पे लिखें कि 2/5 भाग चावल को 25% का लाभ पर बेचने पर, 25% लाभ पर बेचने से कितना विक्रय मूल्य इसको मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 100 प्लस कितना प्रतिशत, 25% लाभ ले रहा है, 25/100 और गुना 14,400, ठीक है। 00 00 काट देते हैं। अब आया 125
अब मल्टीप्लाई आया 144, ठीक है। इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 125 को मल्टीप्लाई करते हैं 144 से, 5 चौक 20 का 0, बाकी 2, 12 चौक 48 है, 2 50, यानी 500 आया, फिर 500 ही आएगा और फिर 125 आएगा। अब इससे देखिए इसको कितना पैसा मिल रहा है, 5 2 7 1 8, 18,000 रुपया इसको मिल रहा है। इसमें यहाँ पे इसको लाभ हो रहा है, 18,000 रुपया इससे कमाया, ठीक। अब इसका जो विक्रय मूल्य है, मतलब शेष चावल का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा वो पहले निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे शेष चावल का क्रय मूल्य कितना होगा। तो शेष चावल का क्रय मूल्य यानी हमारे पास 36,000 रुपये का चावल है, उसमें हम कितना कितना रुपये का चावल बेचे हैं। तो सबसे पहले देखिए 12,000 रुपया, अब प्लस दूसरी बार जो हम लोग चावल बेचे हैं वो 2/5 भाग, वो कितना है, तो 14,400 रुपया का चावल बेचे हैं 18,000 रुपये में। तो 14,400 रुपया का चावल बेचे हैं और यहाँ पे 12,000 रुपया का चावल बेचे हैं, यानी टोटल हम लोग 14,400 यहाँ पे लिख देते हैं। 14,400 रुपया का चावल, 14,400 यहाँ पे 4 दे देते हैं, 14,400, यानी टोटल हम लोग 36,000 रुपया में कितना चावल बेच दिए हैं। तो 0 0 और यहाँ पे 4 ही आएगा, 4 2 6 आएगा और 1 1 2 आएगा। 26,400 रुपया का चावल बेच दिए हैं। अब हमारे पास जो शेष चावल है वो कितना मूल्य का चावल बचता है, तो इसको हम माइनस करके निकालते हैं। 10 में से 4 गया 6, ठीक है। अब ये 5 बचेगा, 5 बचेगा तो 15 में से 6 जाएगा 9 और ये बच जाएगा कितना 3, इसमें तो कैरी ले लिए थे इसलिए 2 2, तो 9,600 रुपया का चावल अब हमारे पास बचा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि शेष चावल का क्रय मूल्य 9,600 रुपया है। लेकिन अब इस शेष चावल का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए शेष चावल का विक्रय मूल्य कहने का मतलब कि वो कितना में चावल बेचा है और उसको कितना और चाहिए। तो देखिए चावल का विक्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए शेष चावल का विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। शेष चावल का विक्रय मूल्य बराबर कैसे निकलेगा। तो देखिए 39,000 कितना इसको चाहिए था, वो चावल को बेच करके उसको 39,600 रुपया मिलना चाहिए था, ठीक है। तो 39,600 रुपया में उसको अभी तक कितना पैसा मिला उसको माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि शेष चावल को उतना में ही बेचेगा, ठीक ना। तो देखिए वो कितना कितना चावल बेच करके लाया। देखिए पहली बार में विक्रय मूल्य लाया है 9,600 रुपया और दूसरी बार में लाया 18,000 रुपया। तो 9,600 और 18,000, 9,600 और प्लस 18,000, इतना पैसा उसको मिला है बेच करके। तो इसका मतलब अभी भी उसको कितना चाहिए, तो अभी भी चाहिए 39,600 में जोड़ेंगे इसको 0 0 6 8 9 8 17 का 7, बाकी 1 1 1 2, 27,600। अब इसको माइनस करेंगे 0 0, 6 में 6 गया 0 और फिर 9 में 7 गया तो 2, 9 में 7 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी 12,000 रुपया, ठीक है, अभी भी इसको चाहिए, ठीक। तो 12,000 रुपया जब चाहिए इसको और इसके पास 9,600 रुपया का चावल बचा हुआ है, ठीक है। तो लाभ कितना उसको चाहिए, जो शेष चावल पर लाभ कितना होना चाहिए। तो लाभ बराबर
12,000 रुपया में माइनस कर देंगे 9,600 रुपया, तो आएगा कितना? 0 0, 10 में से 6 गया 4, और ये बच गया 11, ठीक है ना। 11 में से 9 गया तो 9 2 11, मैंने 2400 रुपया, यानी 2,400 रुपया उसको लाभ होगा। अगर वो 10% लाभ लेना चाहेगा तो अभी भी उसको 2400 रुपया अधिक दाम पर बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा शेष चावल पर, तो यहाँ पे निकालते हैं। शेष चावल पर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। अब लाभ यहाँ पे कितना हो रहा है? 2400 लिख दो, 2400 यहाँ पे लिख देते हैं, और गुना 100, और क्रय मूल्य कितना है? 9,600, ठीक है। 2 0 उड़ा देते हैं, और यहाँ इसको हम काटना चाहते हैं तो 4 से काट दें। 4 छक 24, 2 ठो 0 बैठाते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है। अब यहाँ से 6 से काट देते हैं, 6 कम 6, 6 चौक 24, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 24, यानी सब काट उठ के हमको मिला है 25%, ठीक है। तो इसलिए शेष चावल पर वो अगर 25% का लाभ लेके बेचता है तब उसको ओवरऑल 10% का फायदा होता है। शेष चावल पर लाभ प्रतिशत बराबर कितना? 25%, और यही क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल 21 नंबर का सवाल। एक व्यापारी एक प्रकार के चाय को 80 रुपये प्रति किलो की दर से बेचकर ठीक है 20% का हानि उठाता है, और दूसरे प्रकार के चाय को 200 रुपया प्रति किलो बेचकर 25% का लाभ कमाते हैं। तो वे दोनों प्रकार के चाय को किस अनुपात में मिलाए कि प्रति किलो 150 रुपये की दर से बेचे और 25% का लाभ हो जाए। तो ये सवाल समझ में आ गया कि पहले अगर 80 रुपये किलो के दर से बेचता है तो उसको 20% का हानि हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि पहला जो चाय है उसका क्रय मूल्य कुछ अलग है ना, वो तो विक्रय मूल्य है। और दूसरे प्रकार का चाय को अगर 200 रुपये किलो बेचता है तो उसको 25% का लाभ मिलता है। इसका मतलब यहाँ भी क्रय मूल्य कुछ अलग है, ठीक है। तो दोनों का सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों प्रकार के चाय का क्रय मूल्य यहाँ पे पहले निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले प्रकार के चाय का क्रय मूल्य पहले प्रकार के चाय का पहले विक्रय मूल्य लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो अभी क्रय हटा देते हैं, पहले विक्रय लिख देते हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है तो 80 रुपया। लेकिन यहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? हानि हो रहा है। हानि प्रतिशत कितना है? 20%। इसलिए क्रय मूल्य निकाल लेते हैं पहले प्रकार का चाय का। क्रय मूल्य कितना होगा तो 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 और गुना 80, ठीक है। 100 बटे 80 गुना 80, 80 पूरा पूरी कट जाएगा, मतलब 100 रुपये किलो का चाय है पहला वाला। तो इसका मतलब पहला चाय का, पहले प्रकार के चाय का क्या हुआ, हमको क्रय मूल्य मिल गया। हम लिख दें अतः पहले प्रकार का चाय का क्रय मूल्य हम लोग निकाल के
निकाल लिए हैं। क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये प्रति किलो। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रकार के चाय के लिए। दूसरे प्रकार के चाय के लिए अब इसका भी हमको क्रय मूल्य निकालना है। बताइए विक्रय मूल्य कितना है इसका? विक्रय मूल्य है इसका 200 रुपये किलो प्रति किलो। ठीक है, अच्छा इसमें लाभ हुआ ना, लाभ प्रतिशत। अब इसका लाभ कितना हुआ था? तो इसका भी लाभ हुआ था 25% लाभ हुआ इसमें। दूसरे प्रकार का चाय में 25% का लाभ, इसलिए यहाँ भी क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस लाभ प्रतिशत यानी 25% और गुना 200। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? 100 डिवाइडेड बाय 125 और गुना 200। इसको काट देते हैं, 25 से ही काटते हैं, 25 चौक 100, 25 पचास 125, 5 से काट देते हैं, 5 चौक 20। अब यहाँ पे आया 160। तो इसका मतलब दूसरे प्रकार का चाय जो है 160 रुपये प्रति किलो है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये जो चाय है इसको किस अनुपात में मिलाकर उसको 150 रुपये की दर से बेचे तो 25% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मानते हैं कि पहला प्रकार का चाय, माना कि पहला प्रकार का चाय बराबर x किलोग्राम तथा दूसरा प्रकार का चाय बराबर y किलोग्राम। ठीक है, ये दोनों चाय का मात्रा मिलाता है। ठीक, और उसको 25% का लाभ से बेच देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए पहला प्रकार का चाय x रुपये किलो अगर ये x किलो अगर लिया है तो पहला प्रकार का चाय हम लोग देख रहे हैं 100 रुपये किलो बिकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि पहला प्रकार का चाय, या हम ऐसे लिखें कि मिश्रित चाय मतलब दोनों मिला करके मिश्रित चाय का कुल क्रय मूल्य। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि मिश्रित चाय का अगर हम कुल क्रय मूल्य बोलते हैं तो पहला प्रकार का x किलो लिया है और 1 किलो का दाम वहाँ बताया कि 100 रुपये किलो आया, तो इसका क्रय मूल्य 100x हो जाएगा। अब प्लस दूसरा प्रकार का 160 रुपये किलो मिला, उसको y किलोग्राम लिया तो कितना हो गया 160y, यानी टोटल इतना रुपया लगा चाय को खरीद करके उसको मिला देने में। ठीक है, अब क्या होता है कि इसको बेचता कितना में है? विक्रय मूल्य कह रहा है कि सारे चाय को यानी x प्लस वाई, टोटल तो चाय x प्लस वाई है, इसको 150 रुपये की दर से बेच देता है। तो ये हो गया विक्रय मूल्य। लाभ कितना होता है? तो कह रहा है कि अब जो है इसको 25% का लाभ हो जाता है। ठीक है, तो लाभ 25%। तो चूँकि विक्रय मूल्य बराबर एक सूत्र जो बार बार हम लोग पढ़ते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 गुना क्रय मूल्य। ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि 100 प्लस लाभ, यहाँ 25% लिया, 25 बैठाएंगे, गुना 100 बटे 100 गुना क्रय मूल्य इसका कितना है ये यहाँ पे बैठा देंगे, कितना है 100x प्लस 160y। और यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य यहाँ पे बताया है कि x प्लस वाई और इंटू 150। ठीक है, ये 150। अब ये जो कैलकुलेशन हमारा तैयार हुआ है, इसी कैलकुलेशन को हम लोग करते जाएंगे और x y का जो रेशियो निकालेंगे वही रेशियो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई इंटू 150
बराबर इसको जोड़ दीजिए 125/100। जहाँ तक हो ज़्यादा से ज़्यादा काटने का कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे, ताकि ये सवाल जो है उतना लेंदी ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको काट लेते हैं सबसे पहले। 25 × 5 = 125, 25 × 100 ऐसे काट लेते हैं। ठीक है मल्टीप्लाई में है इसलिए इसको भी यहाँ से हम काट सकते हैं 30। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला, x + y × 30। ठीक है, बराबर। अब इधर देखिए कि यहाँ पे अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो देखिए यहाँ फिर एक बार काटने का मौका हमको मिल जाएगा। 25 × 100 और यहाँ पे देखिए 4 अगर कॉमन लेते हैं तो 4 × 4 = 16 यानी 40 आएगा ना, और यहाँ बटे 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ 4 4 भी कैंसिल हो जाएगा, हो रहा है ना। तो अब देखिए थोड़ा सा आसान तो होगी। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि 30x + 30y बराबर इधर आता है 25x + 40y। ठीक है, x को एक तरफ ले आइए, 30x - 25x बराबर 40y - 30y, इस तरह से आ जाएगा। अब 30 में 25 घटाइए, 5x = यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक, तो हमको x/y चाहिए, तो x/y बराबर 10/5, या इसको अगर हम कटिंग करते हैं तो 2 आता है, यानी x/y बराबर आता है 2:1। ठीक है, या x/y बराबर 2:1। इसका मतलब कि जो चाय लिया गया है उसमें पहला 2 अनुपात लिया और दूसरा 1 अनुपात लिया। कहने का मतलब पहला अगर 2 किलो मिलाया तो दूसरा वाला चाय 1 किलो मिलाया। ठीक है, अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट चाय का अनुपात यानी पहला और दूसरा का अनुपात बराबर 2:1, और यही क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।